हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत 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 मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे प्यारे छोटे भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज बहुत ही प्यारी सी धूप निकली है, बहुत अच्छी धूप निकली है। लग रहे हैं कि सभी किसान भाइयों को ज़्यादा नुकसान नहीं होंगे, क्योंकि जितने धूप निकलेंगे उतने जल्दी सभी के काम निपट जाएंगे और गेहूं भी सभी के घरों में चले आएंगे। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इससे भी अच्छी धूप निकले, ताकि खेतों में जितने पानी लगे हैं जल्दी से जल्दी सूख जाए। और इधर हम भी आ गए थे, जो उस दिन कंडे को ढके हुए थे तो फली को ले जाते हैं, क्योंकि फली का बहुत ज़्यादा काम है। और कंडे भी खुले हो जाएंगे तो जल्दी से इसमें भी धूप लगेंगे तो अच्छे से सूख जाएंगे। और बीच बीच में जहाँ पर फली फटे हुए थे तो हमने उस दिन तो सिलाई की थी, पर बहुत छोटे छोटे छेद थे तो वहाँ पर तो नहीं सिल पाए थे, तो उसी से थोड़ी सी कंडे भी भीग गए थे। पर अब धूप में सूख जाएंगे तो उससे भी घर में ला कर के अच्छे से सेंक लेंगे। और फली को ला कर के रखे और वहाँ पर एक बर्तन फेंके हुए थे तो सोचे किस काम तो आए, तो वो घर पे ला कर के रख दी। और इधर फली लाने के गए थे हम, तो इधर मम्मी भी खाना वाना खा लिए थे, हम सभी ने खाना वाना खा लिए हैं। और इधर मम्मी भी अपने कामों में लगे हैं, तो मम्मी चावल को साफ़ कर ले रहे हैं, क्योंकि जो चावल हम पकाते हैं वो भी चावल ख़त्म हो गए हैं। तो ज़्यादातर हमारी मम्मी ही हमारे लिए चावल को बीन के रख देते हैं 1 महीने या 15 दिन के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं रह पाते हैं, इसलिए थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं। और इधर और कुछ ज़्यादा चावल आज बिनेंगे, यानी साफ साफ़ करेंगे इसमें से भूसी। तो सभी भूसी साफ़ कर रहे थे मम्मी वहीं पर, और बच्चे पालने में खेल रहे थे, यानी झूले में। और फिर खेलते खेलते पता नहीं कहाँ पर मन गए, वहाँ पर चले गए। और इधर मम्मी सीधा के लिए यानी पकाने के लिए चावल अलग बीन के रख दिए हैं। और ये जो मम्मी इसको जोख रहे हैं यानी वेट कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि अब हमारे ननद का दिन धरा गए हैं। तो दिन धरना किसे कहते हैं ये भी हम आप सभी को बता देते हैं। तो कोई ब्याह हुआ दोस्तों, जो दीदी बहनें हमारे यहाँ पर आते हैं तो उसको पहले दिन दिया जाता है कि इस टाइम पे गाड़ी भेजेंगे और इस टाइम पे जाएंगे। तो जाते हैं तो खाली हाथ से तो नहीं जा सकते हैं, तो उसको चावल के आटा की पूरी बना करके देते हैं और भी कुछ देते हैं, तो वो हम बाद में आप सभी को बताएंगे। तो पहले ये चावल हम उसी के लिए वेट करके रख रहे थे, 6 या 7 किलो चावल रखेंगे। तो मम्मी सभी वेट कर को अलग बर्तन में रख रहे थे और हम दूसरे जिसमें धुलेंगे उसी बर्तन में हम रख रहे थे। और हमारी चंगेड़ी काफ़ी ज़्यादा टूट गए हैं, तो इसीलिए मम्मी हम पे बोल रहे थे कि दूसरी में रख लो। पर क्या होते हैं कि चावल कभी भी चंगेड़ी में धोते हैं तो जो उसका धुलते रहते हैं तो पानी अपने आप ही नीचे की तरफ गिर जाते हैं, क्योंकि चंगेड़ी में छेद होते हैं इसलिए। और ज़्यादातर कुछ भी धुलने का रहते हैं तो ज़्यादातर हम चंगेड़ी का ही यूज़ करते हैं, इसमें बहुत अच्छे से धुल भी जाते हैं और पानी पसाने का झंझट भी नहीं रहते हैं। तो चंगेड़ी में चावल भर के रख ली और फिर उसके बाद एक फली ले करके पहले आंगन में फली को अच्छे से फैला लेते हैं। तो उसीलिए कंडे पर से फली ले करके आए थे, तो फली भी पानी में, बारिश के पानी में बहुत अच्छे से धुल गए हैं। तो इसमें कोई ऊपर से कपड़े भी नहीं फैलाने पड़ेंगे, इसी में काम चल जाएंगे। तो फली जब बिछा रहे थे तो बच्चे सभी इधर उधर भाग रहे थे, तो उसको हम डांट लगाए तो वो सभी वहाँ से हट गए। और फिर उसके बाद बच्चे आ गए इधर पालने में खेलने, और हम भी फली बहुत अच्छे से फैला लिए। और फिर उसके बाद थोड़ी बहुत जो कचड़े लगे थे तो हमने कपड़े ले करके उसको साफ उसको अच्छे से साफ़ कर ली। और साफ़ करने के बाद चावल को चंगेड़ी उठाए और डायरेक्ट कल पे आ गए, क्योंकि लाइन कट जाते
तो इतना सारा चावल धुलने में हमें नानी याद आ जाते। तो अभी लाए थे तो मोटर का पानी से बहुत अच्छे से धुल भी जाते और जल्दी भी हो जाते। तो मोटर चल रहे थे और हम बहुत अच्छे से 5-6 मिनट तक इसे रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ़ किए और मम्मी आ गए कल पे पानी लेने के लिए, क्योंकि अभी मम्मी थोड़ी सी थक गए हैं बहुत। क्योंकि बहुत ज़्यादा मम्मी चावल भी नहीं साफ़ की, तो इसीलिए पानी पी कर के मम्मी आराम कर रही है और हमारा अच्छे से धुल लिए चावल। तो कल पे से आ गए और फिर आने के बाद थोड़ी देर हम इसे पानी इसका जो एक्स्ट्रा थे वो गरने दिए और पानी जब इसका निकल गए तो जो फली हम उसको पे आंगन में फैला करके पहले से ही रखे थे, तो फली काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गए थे। तो लग रहे थे कि एक ही दिन में हमारा चावल बहुत अच्छे से सूख जाएंगे। तो सभी को हम अच्छे से पतले पतले जैसे फैला करके रख दिए सभी को बहुत अच्छे से। और हम कैसे फैलाए हैं आप सभी को दिखाते हैं। तो देख सकते हो हमने बहुत अच्छे से फैला दिए हैं ताकि शाम तक सूख जाए। शाम को ही मम्मी चक्की पे लेकर के जाएंगे और अब जा रहे हैं हम अपना मोबाइल का काम करने। तो 2-3 घंटा हमने मोबाइल का काम निपटाए और कुछ कपड़े वगैरह थे बच्चे को वो भी धुल के रख दिए और फिर बर्तन वगैरह थे वो भी सभी धुल लिए। और इतने में टाइम भी हो गए, अभी टाइम हो रहे हैं 4, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गए हैं। तो अभी हम सभी काम निपट गए थे तो मम्मी ये चावल जो सूख गए थे तो सभी को बोरी में भर लिए और भरने के बाद पापा जा रहे हैं चक्की पे पिसान कराने के लिए, क्योंकि गेहूं का आटा भी ख़त्म हो गए थे और सोचे एक ही साथ सभी पिस जाएंगे। तो सुबह ही मम्मी दूसरे के छतों पे गेहूं रखाए थे, वैसे अपने आंगन में ही सुखा लेते पर अपने आंगन के फल्ली पे चावल रखे थे धुल कर के, तो इसीलिए गेहूं बाहर सुखाना पड़ा। तो दोनों सूख गए थे तो फिर अच्छे से साफ़ उफ करके और मम्मी एक बड़ी सी बोरी में बांध दी है दोनों एक ही साथ और जा रहे हैं पापा को देने के लिए साइकिल पे। तो पापा गए थे रात को चक्की पे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गए थे, क्योंकि बोल रहे थे बहुत ज़्यादा सभी आटा पिसाने के लिए आए थे, क्योंकि अब दोस्तों चैत का महीना है और कभी भी पानी आ जाते हैं। तो इसलिए सभी अपने अपने घरों का 2-3 महीने के लिए राशन स्टोर करके रखेंगे। तो हमारा भी 10 या 12 किलो गेहूं थे और 6-7 किलो चावल थे, तो पिस के बहुत रात को आए थे। तो अभी हमने नहीं रखे हैं, इसको आटा की डिब्बी में बाद में रखेंगे। और जो थोड़ी सी आटा हमारे बच गए थे तो उसी आटा से हम सुबह सुबह अभी नाश्ता बना रहे हैं। और हम आज उठे सबसे पहले, हमारे बच्चे उठ गए, हम तो लेट ही से उठे। तो रियांश को भी हम हाथ मुँह धुलाए, खुद भी धुले। और रियांश यहाँ पर देख सकते हो कितना ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं आटा के साथ। तो जितने हमें आटा चाहिए था उतने हमने आटा ले लिए हैं, यानी छाल लिए हैं छल्ली से। और इसको हम आटा गूंद के और नाश्ता बना देते हैं। और नाश्ता में आज वही बनेंगे सेम चटनी रोटी। तो हमारा चटनी रोटी तो बन गए थे और कुछ मिर्च हमने उस दिन रख लिए थे तड़का लगाने के लिए, तो वो मिर्च को हमने धूप में रख दिए हैं। और इधर हमारे बच्चे भी पापा के साथ मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि पापा गए थे बाज़ार कुछ दाल लाने थे तो इसीलिए तो वही लाए। तो सभी आगे पीछे बोल रहे थे कि कुछ खाने के लिए भी लाए होंगे। तो कभी भी वैसे पापा जाते हैं तो बच्चों के लिए ज़्यादातर ना कुछ हो पाते हैं तो 2 रुपये का या 5 रुपये का टॉफ़ी ज़रूर लाते हैं, नहीं तो बच्चे साथ नहीं छोड़ते हैं। तो आज भी चॉकलेट ही लाए थे तो उनको दिए तो वो खेलने चले गए। और पापा कल चक्की पे गए थे तो सब्ज़ी भी लेते हुए आए थे, क्योंकि घरों में का सभी सब्ज़ी ख़त्म हो गए थे, आलू वगैरह भी नहीं थे। तो सब्ज़ी में 1 किलो गोभी लाए हैं और लाए हैं दोस्तों सोहिजन लाए हैं और टमाटर लाए थे, बस इतना ही लाए हैं और आलू है कुछ। तो उन आलू को हम थैली में ही रहने देते हैं और सोहिजन और टमाटर को हम अलग बर्तन में रख लिए। और वैसे भी पानी के कारण से बहुत टमाटर गल गए थे रात ही बंधे बंधे, और हमें भूल गए कि हम सब्ज़ी निकाल करके रख ले, दिमाग में आए थे कि निकाल ले, फिर खाना बना रहे थे तो सोचे बाद में निकाल लेंगे और इसीलिए भूल गए। और अभी पन्नी में बंधे बंधे
गल गए थे थोड़ी सी, तो 2-3 ख़राब हो गए थे, तो उसे हटा दिए और जो अच्छे थे सभी रख दिए और कुछ पकाने के लिए भी रखे हैं। तो आज हम गोभी की बहुत ही चटपटी सी सब्ज़ी बनाने वाले हैं। तो उसी के लिए हमने पहले गोभी ली है, तो उस गोभी को हम पहले अच्छे से धुल लेते हैं। काट तो पहले ही ली थी, और टमाटर लिया तो टमाटर को भी धुल लेते हैं, और प्याज लेना भूल गए थे, तो इन सभी को धुल लेते हैं। फिर उसके बाद प्याज भी धुल के काट लेंगे। और आप सभी से एक बात कहना चाहते हैं कि कुछ दिनों से हमारे वीडियो बहुत डाउन चल रहे हैं, तो हम वीडियो नहीं आप सभी को दे पाए, उसके लिए हम आप सभी से दिल से माफ़ी मांगते हैं। क्योंकि हमारी तबीयत ख़राब होने के कारण से आप सभी के पास हमारा वीडियो नहीं जा पाए। तो आप सभी को अगर हमारा वीडियो अच्छे लगते हैं तो फिर से हमारे वीडियो पे वैसा ही प्यार दीजिए, और हमारे चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ती रहे और आप सभी के लिए ऐसा ही प्यारी प्यारी वीडियो ला पाए और रेसिपी ला पाए। तो हम सब्ज़ी सभी को धुल लिए थे, तो फिर रख लिए काट के सभी को, 5-6 प्याज भी काटे, और उन सभी को काटने के बाद साइड में रख दिए हैं। और इधर हम घोल तैयार कर लेते हैं। तो बेसन हमारे ख़त्म हो गए थे, तो हमने एक छोटी सी कटोरी चावल की आटा ली थी, और उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाले, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक जो भी होते हैं सभी हमने रख के और अच्छे से घोल बना लिए। और घोल बनाने के बाद हम उसे भी रख देते हैं। और फिर कढ़ाई हमने गर्म होने के लिए रखे थे, तो इसमें हमने थोड़ी सी सरसों का तेल रखे थे, और जो हमने काली मिर्च और जीरा और मिर्च लिए थे उन सभी को थोड़ी सी फ्राई करेंगे। और ये जब अच्छे से फ्राई हो जाए तो जो हमने प्याज काटे थे वो प्याज भी हम रख देंगे। और सभी प्याज रखने के बाद प्याज को भी हम 2-3 मिनट के लिए उन सभी के साथ फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद टमाटर जो काटे थे वो टमाटर को भी रख दिए, और टमाटर भी हमारे अच्छे से उन सभी के साथ फ्राई हो गए। तो सभी को हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं, और इनको निकालने के बाद हम इसे पीसने के लिए मिक्सचर में बाद में रखेंगे। पहले हमारा कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म हो गए हैं, तो कढ़ाई में हम तेल रखे, और जो गोभी हमने काटे थे तो उस पेस्ट में हमने यानी घोल में हमने गोभी को रख के और सभी में अच्छे से घोल लगा दिए। और घोल लगा करके हम एक एक करके सभी को कढ़ाई में रख दिए, और रखने के बाद हम कढ़ाई को उलट पलट करके सभी में अच्छे से तेल फैला देते हैं कि ताकि कम तेल लगे। और फैलाने के बाद थोड़ी देर हमने इसे सिकने दिए, और हम दूसरे साइड पलटा देते हैं। तो थोड़ी सी टूट फूट गए हैं वो इसलिए क्योंकि हमारा लकड़ी थोड़ी सी भीगी भीगी है, तो उतने अच्छे से आग नहीं जल रहे थे, तो इसलिए बस थोड़ी सी टूट फूट गए। बात बाकी बहुत अच्छी है। और इधर जब तक हमारे ढक के गोभी पक रहे हैं तब तक हमने मिक्सचर में मसाला सभी रखे थे वो पीस लिए, और इतने में हमारा गोभी भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। क्योंकि हमने थोड़ी सी कच्ची ही गोभी को फ्राई किए थे यानी तले थे, वो इसलिए क्योंकि सब्जी में तो ये पकी जाएंगी बहुत अच्छे से, थोड़ी सी कच्ची रहेंगे। तो सब्जी में ज़्यादा घुलेंगे नहीं। और देख सकते हो हमने गोभी दोस्तों फ्राई किए हैं, कितने अच्छे दिखा रहे हैं। और जो थोड़ी सी बच गए थे तो वो भी हमने इसी तरीके से फ्राई कर लिए। और छोटी सी प्लेट है तो उसमें नहीं आ पा रहे थे, फिर भी हमने जैसे तैसे करके सभी को उसमें रख दिए। क्योंकि बर्तन तो बहुत ज़्यादा है, पर सुबह सभी खाए थे तो वैसा ही रखे हुए हैं, धुले नहीं हैं इस वजह से। तो खाना वाना बन जाएंगे तो सभी बर्तन को धुल के रख लेंगे। फ़िलहाल हम खाना बना लेते हैं। तो सभी गोभी हमने अच्छे से फ्राई कर ली थी, तो हमने तेल रखे और सेमी चीज़ तड़का लगाने के लिए रखे, और जो हम मसाला तैयार किए थे वो मसाला रखे। और मसाला को रखने के बाद थोड़ी सी धनिया पाउडर रखे और नमक हल्दी रखे, और उन सभी को रखने के बाद 2-3 मिनट हम मसाला को अच्छे से पकाए, इतना कि ताकि मसाला का कलर ना चेंज हो जाए। तो हमारा मसाला का कलर चेंज हो गए थे,
और मसाला बहुत अच्छे से पक भी गए थे। तो फिर उसके बाद हम मसाला में पानी रख दिए जितना हमें चाहिए था, क्योंकि थोड़ी सी रसीली सब्ज़ी बनानी थी। और पानी रखने के बाद 5-6 मिनट हम इसे बहुत अच्छे से उबाल आने दिए और फिर उबाल आ गए हमारी तड़ी में। तो हम एक-एक करके गोभी सभी रख दिए और थोड़ी-सी गोभी हमने बचा ली है, वो भी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे माँगेंगे बाद में। और जब बने थे तो पकौड़ी हमने नहीं दिए थे, और बच्चे वैसे भी सब्ज़ी में के ज़्यादातर खाने नहीं पसंद करते हैं, सूखे ही बच्चे को अच्छे लगते हैं। तो सभी रखने के बाद हमने अच्छे से चला दिए और 2-3 मिनट हम इसे पकने दिए, और फिर उसके बाद हमारा सब्ज़ी बन के रेडी हो चुके हैं। तो हमने चूल्हे से नीचे उतार ली, क्योंकि गर्म बर्तन में कभी-कभार ये होते हैं कि जो हमारा सब्ज़ी का तड़ी होते हैं वो सभी सूख जाते हैं। तो हमें तुरंत ही सब्ज़ी बन जाए तो दूसरे बर्तन में पलट लेने चाहिए। तो पहले हम आप सभी को दिखा देते हैं कि हमारा सब्ज़ी गोभी की कितने टेस्टी और कितने अच्छे बने हैं। तो हम पहले बन गए थे तो दूसरे बर्तन में सब्ज़ी को पलट के रख लिए, और फिर उसके बाद बर्तन सभी को धुल लिए, और बर्तन वर्तन धुलने के बाद झाड़ू भी साफ़ कर ली, झाड़ू से चूल्हे के पास सभी अच्छे से साफ़ कर ली। और फिर उसके बाद थाली लगा दिए। तो थाली लगाए तो लीजिए, पहले आप ही खा लीजिए गरमा-गरम गोभी की तली हुई सब्ज़ी, और थोड़ी-सी ऊपर से प्याज की पकौड़ी भी है हमारे ननद के लिए, क्योंकि वो गोभी की सब्ज़ी नहीं खाएँगे अभी। और हम जब खाने पे बैठे तो हमारे बच्चे ने पहले ही खा लिए थे, रोटी खाए थे, चावल नहीं खाए थे। तो वो बोल रहे थे, मम्मी हम भी आप ही के साथ खाएँगे। तो हमारे साथ दोनों खा रहे हैं। ज़्यादातर कभी कल आप सभी को देखने को मिलेंगे हमारे साथ बच्चे को खाते हुए, क्योंकि बच्चे पहले ही खा लेते हैं। पर आज पता नहीं इसे क्या हुआ, बोल रहे थे आप ही के साथ खाएंगे। तो हम भी खाए और सभी को भी अच्छे से खिला दिए, फिर उसका हाथ मुंह धुला दिए। तो मम्मी खेत की ओर गए हैं, तो सभी बच्चे चले गए उसी के साथ देखने के लिए गए हैं कि कैसे खेती बाड़ी में काम चल रहे हैं। कि काम वो ये कि दोपहर को क्या होते हैं कि अभी गेहूं कटे हुए हैं और देखभाल नहीं करेंगे तो चोरी होने का डर है, तो वही देखभाल करने गए हैं। बस कुछ ही देर में चले आएंगे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। और फिर उसके बाद हम खाना वाना खाए तो हम भी सोचे कि थोड़ी सी आराम कर लेते हैं, पर जैसे ही गए तो पंखा में पता नहीं क्या हो गए, पंखा चल ही नहीं रहे थे। फिर उसके बाद हम बाहर लाए और पहले इसे खोलते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी जाम जैसी आ गए हैं, क्योंकि कभी काल बाल खुले पंखे के पास चले जाते हैं तो वही फंस गए थे। तो हमने निकाल भी दिए और फिर चेक किए तो पंखे चलने लगे। तो फिर थोड़ी सी साफ़ सफाई भी कर दी, और अब हम इसे बांध देते हैं, क्योंकि इसके लगाने वाले ख़राब हो गए हैं। और अब चलते हैं हम भी पंखा चला करके थोड़ी सी आराम करने के लिए। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी को हमारा रेसिपी कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना।